प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का कहानी सुनाएंगे। हालांकि यह कहानी आप पहले भी कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन आज हम इसे एक नए अंदाज में सुनाएंगे ताकि आप पूरी तरह समझ सकें। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। एक रात हमारे प्यारे पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गहरी नींद में सो गई। तभी अचानक उन्होंने एक सपना देखा। कोई कह रहा था, ए इब्राहिम, तुम कुर्बानी करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस सपना देखकर जग गई। सलाम नींद से जागे तो बहुत सोच में पड़ गए। उन्होंने दिल में कहा, नबी का ख्वाब झूठा नहीं होता, यह तो अल्लाह का हुक्म है। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास बहुत सारे ऊंट थे। उन्होंने सोचा कि शायद यही मेरी सबसे कीमती चीज है, इसलिए अगली सुबह उन्होंने 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। मगर अगली रात फिर वही ख्वाब आया। अगली सुबह फिर उन्होंने 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। लेकिन अब भी दिल में सवाल था, क्या यही वो चीज है जो अल्लाह मुझसे चाहते हैं? फिर एक रात जब वो फिर आराम फरमा रहे थे तो वही पाक पयाम फिर से आया, ऐ इब्राहिम, अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी और कीमती चीज की कुर्बानी दो। अगली सुबह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, मैंने 2 दिन में 200 ऊंट कुर्बान कर दिए, लेकिन क्या अल्लाह ने मेरी यह कुर्बानी का कबूल नहीं की? तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे क्या चाहते हैं? बहुत सोचने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को महसूस हुआ कि जब अल्लाह ने कहा था, अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज मेरी राह में कुर्बान करो, तो उसका मतलब ऊंट नहीं बल्कि उनका प्यारा बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल थी जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके घर में पैदा हुए थे, और यह बेटा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेहद प्यारा था, क्योंकि बढ़ती उम्र में उन्हें ये औलाद अल्लाह ताला की रहमत से नसीब हुई थी। यह वही बेटा था जिससे उनकी नस्ल आगे चलने वाली थी और जिसकी मोहब्बत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल के बेहद करीब थी। मगर जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म आया कि अपने प्यारे बेटे की कुर्बानी दो, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिल में मजबूत इरादा किया और कहा, अगर यही अल्लाह ताला का हुक्म है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अल्लाह की मोहब्बत और रजा पाने की राह में दुनिया की कोई भी चीज रुकावट नहीं बन सकती। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने इकलौते बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का पक्का इरादा किया। जैसे ही यह इरादा दिल में आया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, ऐ मेरे बेटे, तुम गुस्ल कर लो और अच्छे पाक कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें एक दावत में ले जा रहा हूं। अक्सर साथ नहीं होते थे। जब उन्होंने सुना कि उनके अब्बा जान उन्हें कहीं दावत में ले जा रहे हैं, तो उनके दिल में एक खुशी की लहर दौड़ गई। वो दौड़ते हुए अपनी अम्मी हाजरा के पास गए और कहा, अम्मी, आपने सुना? अब्बा जान कह रहे हैं कि वो मुझे दावत में ले जा रहे हैं। अम्मी, आप जल्दी से मुझे गुस्ल करवा दीजिए और अच्छे कपड़े पहनवा दीजिए। मैं अब्बा जान के साथ दावत में जाऊंगा, मुझे अब और सब्र नहीं हो रहा। तब बीबी हाजरा ने कहा, क्या सच में वो तुम्हें दावत में ले जा रहे हैं? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आप उनसे पूछ कर देखिए। इसके बाद बीबी हाजरा ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा, ओ मेरे प्यारे शौहर, मैंने सुना है कि आप इस्माइल को दावत में ले जा रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ हाजरा, तुमने बिल्कुल सही सुना। इस्माइल को गुस्ल करवाकर अच्छे कपड़ों में सजा दो, मैं उसे दावत में ले जाऊंगा। प्यारे नाजरीन, बहुत से लोग सोच सकते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो कि अल्लाह के नबी थे, बीबी हाजरा और इस्माइल से झूठ बोल रहे थे, लेकिन हकीकत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई झूठ नहीं बोला। अगर गहराई से सोचा जाए तो उनकी बात बिल्कुल सही और सच्चाई पर मबनी थी, क्योंकि वो इस्माइल को अल्लाह रब्बुल आलमीन की दावत यानी उसकी राह में कुर्बानी के लिए ले जा रहे थे। इसके बाद बीबी हाजरा ने अपने बेटे इस्माइल को अच्छे से गुस्ल करवाकर कीमती कपड़े पहनाए। फिर अपने शौहर के हवाले करने से पहले कहा, ओ मेरे अजीज शौहर, इस्माइल को मैंने बचपन से अब तक पाला है,
मगर कभी भी उसे अपनी नजर से दूर नहीं होने दिया। अब जब आप उसे ले जा रहे हैं तो खुदा के वास्ते उस पर रहम कीजिएगा। जब तक आप दोनों वापस नहीं आ जाते, मैं हर पल बेचैनी में रहूंगी और आपकी राह तकती रहूंगी। बीबी हाजरा की ये बातें सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ जवाब न दे सके। उनके दिल में एक तूफान चल रहा था। वो बीबी हाजरा से कुछ कहने की ताकत नहीं रखते थे। उनकी आंखों से आंसू छलकने को थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत के तसब्बुर में उन आंसुओं को रोक लिया। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को साथ लेकर मिना की पहाड़ी की तरफ रवाना हुए। जब शैतान इब्लिस ने यह देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी करते हुए अपने अजीज बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, तो ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हुई। उसने सोचा, मैं खुद अल्लाह की रहमत से महरूम और जहन्नमी बना दिया गया हूं। अब अगर इब्राहीम अल्लाह का वफादार बंदा बन जाए तो मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं। उसने इरादा किया कि किसी भी कीमत पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस अमल से रोका जाए। इसीलिए इब्लीस शैतान ने एक इंसानी शक्ल की सूरत में सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के आगे चल रहे थे, लेकिन ज्यादा दूर नहीं थे। इसलिए शैतान ने इंसानी शक्ल में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इशारे से अपने पास बुलाया और कहा, ऐ इब्राहीम, क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा इकलौता बेटा है और तुम्हें बहुत दुआओं के बाद मिला है, और यही तुम्हारे बुढ़ापे की निशानी है। अल्लाह कभी ऐसा हुक्म नहीं दे सकता। मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये वसवसा शैतान की तरफ से है। उन्होंने जमीन से 7 कंकरियां उठाईं और जोर से शैतान पर मारी। फरमाया, दूर हो जाए मलऊन, मेरा रब जो हुक्म दे मैं सर झुका दूं। ये जगह आज जमरह अलूला कहलाती है। शैतान भाग गया मगर हारा नहीं। इसके बाद इब्लीस एक नेक इंसान की सूरत में बीबी हाजरा के पास गया। उसने कहा, ओ हाजरा, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे शौहर इब्राहीम तुम्हारे बेटे को कहां ले जा रहे हैं? बीबी हाजरा ने जवाब दिया, क्यों? वो तो उसे एक दावत में ले जा रहे हैं। इब्लिस हंसते हुए बोला, मैंने तो हमेशा सुना था कि औरतें बहुत भोली और सीधी होती हैं। इन्हें किसी भी झूठ या धोखे से आसानी से फुसलाया जा सकता है। तुम्हारे शौहर ने तुम्हें धोखा दिया है। बीबी हाजरा ने तब उस नेक इंसान की सूरत में आने वाले शैतान से कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे शौहर अल्लाह के नबी हैं, वो मुझे कैसे धोखा दे सकते हैं? मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करती। सच सच बताओ, तुम कौन हो और मेरे शौहर के बारे में मेरे सामने झूठी बातें क्यों कर रहे हो? तुम फौरन यहां से चले जाओ। इब्लीस ने कहा, ओ हाजरा, अभी तो तुम बहुत गुस्से में बात कर रही हो, लेकिन कल जब तुम देखोगी कि इब्राहीम ने सच में अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान कर दिया है, तब देखना तुम्हारा यह गुस्सा कहां रहेगा। बीबी हाजरा नाराज होकर बोली, अच्छा, तुम कहना क्या चाहते हो? जरा खुलकर बताओ। शैतान ने कहा, मैं तुम्हारे पास यही बात कहने आया हूं। बीबी हाजरा ने कहा, क्या तुम मुझे ये समझा सकते हो कि इसमें क्या हिकमत है कि एक बाप क्यों अपने मासूम इकलौते बेटे को ज़बह कर दे? शैतान ने कहा, ओ हाजरा, इब्राहीम बिना वजह इस्माइल को ज़बह नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें हुक्म दिया है कि वो इस्माइल को उसकी राह में कुर्बान करें। इसीलिए इब्राहीम तुम्हारे बेटे इस्माइल को ज़बह करने के लिए मिना पहाड़ की तरफ ले जा रहे हैं। अभी भी वक्त है, जल्दी करो और इस्माइल को उनके हाथों से बचा लो, नहीं तो देखना इब्राहीम अल्लाह का हुक्म मानते हुए तुम्हारे बेटे को ज़बह कर देंगे। बीबी हाजरा ने शैतान की बात सुनकर कहा, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के इतने सारे लोगों में से मेरे बेटे इस्माइल को अपनी राह में कुर्बानी के लिए कबूल कर ले, तो इससे बड़ा कोई फजीलत और क्या हो सकती है? न सिर्फ एक इस्माइल, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे हजारों बेटे भी अता करता और फिर उनकी कुर्बानी का हुक्म देता, तो मैं खुशी खुशी सबको उसकी राह में कुर्बान कर देती। अब मैं समझ गई हूं, तुम वही शैतान हो, इब्लीस। तुम मुझे धोखा देने और गुमराह करने आए हो। मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूं तुमसे। आऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कव्वता इल्ला बिल्लाह। ए इब्लीस, फौरन मेरी आंखों से ओझल हो जाओ,
फिर उन्होंने भी कंकरियां उठाए और शैतान को भगा दिया। ये जगह जमरह अल वुस्ता कहलाती है। जब इब्लीस ने देखा कि बीबी हाजरा को धोखे से बहकाने में नाकाम रहा तो उसने सोचा, अब मैं जाऊंगा और उस बच्चे इस्माइल को आजमाऊंगा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चल रहे थे और बहुत ज्यादा पीछे नहीं थे। इब्लीस ने हाथ के इशारे से उन्हें बुलाया और हजरत इब्राहिम से थोड़ी दूरी पर ले गया। फिर उसने कहा, ओ इस्माइल, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे बाप तुम्हें कहां ले जा रहे हैं? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, क्यों, क्या वो मुझे दावत खाने ले जा रहे हैं? इब्लीस ने कहा, ओ बच्चे, तुम बहुत छोटे और मासूम हो, तुम्हारा दिल सादा और भोलापन से भरा है, इसलिए तुम्हारे बाप ने तुम्हें दावत का बहाना देकर धोखा दिया है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे बाप मुझे धोखा क्यों देंगे? मैं उनका इकलौता बेटा हूं। इब्लीस ने कहा, ओ इस्माइल, जान लो, तुम्हारे बाप तुम्हें दावत का झांसा देकर धोखे से जब्बा करने के लिए ले जा रहे हैं। मिना पहाड़ पर जाकर वो तुम्हें जब्बा कर देंगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या इसका कोई मतलब है कि कोई बाप अपने इकलौते बेटे को बिना वजह ज़बह कर दे? तब इब्लीस ने कहा, ओ इस्माइल, तुम्हारे बाप तुम्हें बिना वजह ज़बह नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें हुक्म दिया है कि वो तुम्हें उसकी राह में कुर्बान करें। अल्लाह का हुक्म मानने के लिए ही वो तुम्हें मिना पहाड़ पर जबह करने के लिए ले जा रहे हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के करोड़ों लोगों में से मुझे अपनी राह में कुर्बानी के लिए कबूल कर लिया है, तो इससे बड़ा कोई फजीलत, कोई इनाम नहीं हो सकता। मैं समझ गया हूं कि तुम इब्लीस हो। ओ इब्लीस, जान लो कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे लाखों करोड़ों जानें भी देता और उन सब जानों को भी अपनी राह में कुर्बान करने के लिए कबूल करता, तो मैं हर बार अल्लाह की राह में कुर्बान होने को तैयार रहता। ओ इब्लीस, तुम अब फौरन मेरे पास से दूर हो जाओ, मैं तुम्हारे खिलाफ अल्लाह की पनाह चाहता हूं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसके बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इब्लीस की तरफ पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। ये मकाम जमरह अल अक़बा कहलाती है, जो रमी जमरात के नाम से किया जाता है। इस वाक़े की याद में आज तक हज करने वाले लोग शैतान को पत्थर मारते हैं। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को लेकर मिना के मैदान में पहुंचे। तफसील रूहुल मानी में है कि जबह करने से पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से मशवरा करना चाहा। उन्होंने कहा, ऐ बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें जबह कर रहा हूं, अब तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अब्बा जान, आप जो करने का इरादा कर चुके हैं वही कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम का ऐसा जवाब सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, ऐ अब्बा जान, ज़बह करने से पहले मेरी कुछ अर्ज सुन लीजिए। अगर आप मेरी ये बातें मान लें तो मुझे सुकून मिलेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ बेटे, तुम अपनी अर्ज रख सकते हो, मैं उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, पहली अर्ज ये है कि मुझे जबह करने से पहले मेरे हाथ पांव अच्छे से बांध दीजिए, क्योंकि जबह के वक्त जानवर भी हाथ पांव मारता है। अगर मुझसे भी ऐसा हुआ तो ये मेरी बेअदबी होगी और मैं नहीं चाहता कि मरने से पहले अपने बाप के सामने कोई बेअदबी करूं। दूसरी अर्ज ये है कि जब आप मुझे जबह करें तो अपनी आंखों को कपड़े से अच्छी तरह बांध लें, क्योंकि जबह के वक्त अगर आपकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी तो आपको मुझ पर रहम आ सकता है और हो सकता है आप जबह से रुक जाएं। मैं नहीं चाहता कि मेरे चेहरे की वजह से आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की तामील में कोई रुकावट हो। तीसरी अर्ज ये है कि जबह के बाद जब आप घर वापस जाएं तो मेरे खून से सना हुआ कपड़ा मेरी प्यारी माँ को दे दीजिए और उन्हें मेरा सलाम कहिए, और ये भी कहिए कि उनके इस कुर्बान किए बेटे की वजह से हमें जन्नत में एक साथ रहने का मौका मिल सकता है। और ये भी कहिए कि अल्लाह ने हमें अपने हुक्म की पैरवी करने की तौफीक दी, तो उन्हें चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करें और मेरे लिए किसी भी तरह का गम न करें। बेटे की ये बातें सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत मुतासिर हुए।
उन्होंने अपने कुर्ते की आस्तीन से पहले से रखी हुई रस्सी और कपड़ा निकाला और उसी से इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांध दिए। फिर उसी आस्तीन से एक कपड़ा निकाला और उसकी मदद से अपनी आंखों को बांध लिया। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़ब्ह करने के लिए जमीन पर लिटा दिया। कौम के बुजुर्ग और नबी हजरत इब्राहिम अपने हाथ में छुरी लिए खड़े हैं। सामने उनका इकलौता प्यारा बेटा इस्माइल है, जिसे वो अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने को तैयार है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिल को मजबूत कर लिया है कि अब उन्हें अल्लाह के हुक्म को पूरा करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पिता अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने वाले हैं। अल्लाह की मोहब्बत में डूबे ये मंजर देखकर जमीन और आसमान के फरिश्ते हैरान रह जाते हैं। हर तरफ से तसब्बीह और अल्लाह की पाकी का ऐलान हो रहा है। तभी जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने ही वाले थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छुरी को हुक्म दिया, ए छुरी, खबरदार, तू इस्माइल की गर्दन को एक बाल भी नहीं काटेगी। अगर तूने इस्माइल को छू भी लिया तो मैं तुझे जहन्नम की आग में डाल दूंगा। हजरत इब्राहिम ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर छुरी इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर चलाई, मगर छुरी पहले ही अल्लाह का हुक्म सुन चुकी थी और अल्लाह के डर से उसने एक भी बाल को नहीं छुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बार बार पूरी कोशिश से छुरी चलाते रहे, लेकिन उनका मकसद पूरा नहीं हो रहा था। तब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने पिता से कहा, ऐ अब्बा जान, शायद आप मुझसे मोहब्बत के चलते छुरी को जोर से नहीं चला पा रहे। आप पूरी ताकत से छुरी चलाइए। अगर हम अल्लाह के हुक्म पर अमल नहीं कर पाए तो हमें जवाब देना होगा। बेटे की बात सुनकर हजरत इब्राहिम ने और जोर से छुरी चलाई। इसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्रील, जन्नत से एक मेंढा लेकर जा और इस्माइल को हटाकर उसकी जगह रख दे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक पल में जन्नत से एक मेंढा लेकर पहुंचे। प्यारे दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वही जन्नती मेंढा था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील की कुर्बानी का था। अल्लाह ने उसे जन्नत में महफूज रखा था। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इस्माइल को हटा दिया और उनकी जगह वह जन्नती मेंढा रख दिया। इधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार पूरी ताकत से छुरी चलाई और वहीं उस मेंढे की कुर्बानी हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझा कि उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी है। उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, और जब आंखें खोलीं तो देखा कि इस्माइल तो उनके पास ही खड़े हैं और कुर्बानी तो एक जन्नती मेंढे की हुई है। यह मंजर देखकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्रील से पूछा, ऐ भाई जिब्रील, क्या अल्लाह ने मेरी कुर्बानी कबूल नहीं की, क्योंकि मैं अपने बेटे को कुर्बान नहीं कर सका? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ इब्राहिम, अल्लाह ताला आपसे राजी है। आपने उनके हुक्म को निभाने के लिए अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने की कोशिश की और आपका बेटा भी खुद को कुर्बान करने के लिए पूरी तरह तैयार था। अल्लाह ने आप दोनों की आजमाइश ली थी और आप दोनों ने फतह हासिल की, इसलिए अल्लाह ने जन्नत से एक मेंढा भेजा और उसी की कुर्बानी आपसे करवाई। ये सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर से अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया। ऐ अल्लाह, हमें भी हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह अपनी रजा के लिए हर कुर्बानी देने वाला बना दे और हमें पूरा ईमान, सब्र व रजा और तेरे हुक्म की पूरी इताअत नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। एक दिन सहाबा ने पूछा, दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी क्या है? मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबा, यह कुर्बानी तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहि वसल्लम की सुन्नते मुबारका है। यह सुनकर साहबा एकराम ने मजीद पूछा, या रसूल अल्लाह, फिर उस पर हमें अजरो सवाब कितना मिलेगा, उस पर हमें नेकियां कितनी मिलेगी? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानवर के हर एक बाल के बराबर तुम्हें एक एक नेकी मिलेगी। इसलिए तुम्हारा जितना बड़ा जानवर होगा, जितने बड़े जानवर के ऊपर जितने बाल होंगे, हिसाबो किताब तुम खुद लगा लेना। हर एक बाल के बराबर तुम्हें एक एक नेकी का सवाब मिलेगा। एक एक बाल के बराबर एक एक नेकी मिलेगी।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा जहरा रदी अल्लाहु ताला अन्हा को फरमाया, बेटी फातिमा, उठो, कुर्बानी के जानवर के पास रहो। आपके नाम का जो जानवर अल्लाह की बारगाह में कुर्बान होने जा रहा है, अपने घर में उस जानवर के बिल्कुल करीब रहो। यह सुनकर सैयदा फातिमा जहरा रदी अल्लाहु ताला अन्हा ने वजह पूछी, बाबा हुजूर, इसमें हिकमत कौन सी छुपी हुई है? मैं क्यों जानवर के पास रहूं? क्यों जानवर के बिल्कुल करीब रहूं? यह सुनकर के मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी फातिमा से फरमाया, वो इसलिए कि इस जानवर के खून का पहला कतरा जमीन पर गिरते ही अल्लाह ताला तुम्हारे पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देगा। ये जो जानवर तुम्हारे नाम का जबाह किया जा रहा है, उसके खून का पहला कतरा जब जमीन पर गिरेगा, उसके गिरने के साथ ही अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम पिछले गुनाहों को माफ फरमा देगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आज के इस दौर में हर बंदे का अपना अकीदा है, हर बंदे का अपना एक मसलक है। मैं अपने मसलक के मुताबिक, अपने अकीदे के मुताबिक पूछता हूं, फातिमा जहरा रदी अल्लाह ताला अन्हा पर गुनाह का कोई धब्बा था जिसके बारे में मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, तुम्हारे पिछले तमाम गुनाहों को मिटा दिया जाएगा? मेरे अकीदे के मुताबिक बात करना चाहता हूं कि इसमें भी एक हिकमत छुपी हुई है। वह हिकमत कौन सी है? वह हिकमत यह है कि मेरे नबी, कायनात के नबियों के नबी, बादशाहों के बादशाह, नबियों के इमाम, रसूलों के इमाम, इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा मकाम रखने वाले, इतना बड़ा मर्तबा रखने वाले, इतना बड़ा मकाम और मर्तबा रखने वाली शख्स तमाम मुसलमानों के लिए है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह फजीलत तमाम मुसलमानों के लिए है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स साहिबे इस्तिताअत होने के बावजूद भी, कुर्बानी करने की गुंजाइश रखने के बावजूद भी, अगर वह कुर्बानी नहीं करता, माल भी है, दौलत भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, फिर भी अगर वह कुर्बानी नहीं करता तो वह हमारी ईदगाह में ना आए। हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाहु ताला अन्हो लोगों को वाज नसीहत फरमा रहे थे, दर से कुरान दे रहे थे, कुर्बानी की फजीलत और कुर्बानी के मसाइल बयान कर रहे थे। इतने में आपने फरमाया, लोगों, हर एक मुसलमान की कुर्बानी कबूल हो जाती है। दुनिया में रहने वाले हर एक गुनाहगार, बदकार, सियाहकार का भी कुर्बानी अल्लाह तबारक व ताला कबूल फरमा लेता है। मगर सुनो, दुनिया में 3 बदकिस्मत लोग ऐसे रहते हैं जिनकी ना तो कुर्बानी कबूल होती है, ना तो हज कबूल होता है और ना ही नमाज कबूल होती है। लोगों ने पूछा, हजरत, आखिर वह बदकिस्मत लोग कौन कौन से? वह 3 बदबख्त लोग हैं। कौन कौन से हैं जिनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती? आप भी दिल के कानों से सुने। आखिर वो 3 बदकिस्मत लोग कौन हैं? फरमाया, नंबर 1, शिर्क करने वाला। अल्लाहू अकबर, शिर्क करने वाले का कोई भी अमल कबूल नहीं होता, ना नमाज कबूल होती है, ना हज कबूल होता है, ना ही कुर्बानी कबूल होती है। शिर्क क्या है? अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह का दरवाजा छोड़कर किसी गैर के दरवाजे पर जाकर भीख मांगना, खैरात मांगना, मुश्किलात का हल मांगना, ये होता है शिर्क। ऐसा करने वाले लोग बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, इतना बड़ा गुनाह कर रहे हैं कि इन नादान लोगों को पता भी नहीं कि कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा, शिर्क से बचना, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर दिए जाएं, फिर भी शिर्क ना करना। शिर्क करोगे तो याद रखना, तुम लोग तबाह और बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा कोई भी अमल कबूल नहीं होगा। आपको पता है कि एक इंसान जब जिना करता है, अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अल्लाह ताला जानी इंसान पर गजबनाक होता है, अल्लाह ताला जानी इंसान पर गजबनाक होता है। मगर इतना नहीं होता, गजबनाक क्यों होता है? मोमिन जब जिना कर रहा होता है तो उस वक्त ईमान से खाली हो जाता है। मोमिन जब चोरी कर रहा होता है तो उस वक्त ईमान से खाली हो जाता है। इसलिए अल्लाह ताला गजबनाक होता है। मोमिन जब झूठ बोल रहा होता है तो उस वक्त ईमान से खाली हो जाता है। मोमिन जब सूद का कारोबार कर रहा होता है उस वक्त ईमान से खाली हो जाता है। उसकी ईमान अल्लाह के सामने कितनी कीमती होगी। चोरी करते वक्त अल्लाह तबारक व ताला गजबनाक होता है, बहुत ज्यादा होता है, मगर इतना नहीं होता जो लोग नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह ताला उन पर गजबनाक होता है, मगर इतना ज्यादा नहीं होता। अब किस टाइम, किस वक्त, किस बंदे पर अल्लाह ताला बहुत ज्यादा गजबनाक होता है?
जब एक इंसान अल्लाह का दरवाजा छोड़कर गैर के दरवाजे पर जाकर हाथ फैलाता है, भीख मांगता है, खैरात मांगता है, मदद तलब करता है, यह वह बदकिस्मत इंसान होता है जिस पर अल्लाह तबारक व ताला बहुत ज्यादा गजबनाक होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। नंबर 2, हराम के पैसों से बकरा खरीद कर अल्लाह की राह में कुर्बान करने वाले लोग। यह भी वह लोग हैं जिनकी नमाज कबूल नहीं होती, जिनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती। हराम अल्लाह ताला को नापसंद है, इसलिए कि हराम पर हर वक्त शैतान थूकता रहता है। हराम अपनी औलाद को भी ना खिलाना, हराम का एक लुकमा भी ना खिलाना। हराम तुम्हारी औलाद की आंखों से हया छीन लेगा। हराम तुम्हारी औलाद की आंखों से शर्मो हया छीन लेगा। तुम्हारी औलाद को बेहया बना डालेगा, तुम्हारी औलाद को बेगैरत बना डालेगा। नंबर 3, सूद का कारोबार करने वाले लोग, सूद का बिजनेस करने वाले लोग, मजबूर इंसान को 1000 देकर 1200 वसूल करने वाले लोग। हुजूर ने फरमाया, इन 3 लोगों के अलावा गुनाहगार हो, बदकार हो, सियाहकार हो, मुसलमान हो, कलमा पढ़ने वाला हो, हर एक इंसान की कुर्बानी कबूल हो जाती है। इन 3 लोगों की कुर्बानी कबूल नहीं होती तब तक जब तक यह पक्की तौबा नहीं कर लेता, पुख्ता तौबा नहीं कर लेता। हजरत अनस रदी अल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, कुर्बानी 10वीं जिलहिज्जा के बाद सिर्फ 2 दिन या 3 दिन तक की कुर्बानी जो हम पर लाजिम है, हम इन 3 दिनों में कुर्बानी कर सकते हैं। अब कुर्बानी का गोश्त आप खुद भी खा सकते हैं या नहीं? अब बढ़ते हैं इस बात की जानिब, कुर्बानी के गोश्त को आप खुद भी खा सकते हैं, रिश्तेदारों को भी खिला सकते हैं और गोराबा और मसाकीन को भी दे सकते हैं। उलामा इकराम ने बाज आसार की वजह से तहरीर किया है, अगर गोश्त के 3 हिस्से लिए जाएं तो बेहतर है, एक हिस्सा अपने लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा गोराबा और मसाकीन के लिए। दोस्तों, बकरा ईद, ईद उल अजहा 2025 को लेकर कई सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे कि इस बार चांद कब दिखेगा, ईद की नमाज और कुर्बानी कब होगी और 5 कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बकरा ईद 2025 की पूरी जानकारी देंगे, जिसमें चांद की तारीख, नमाज, कुर्बानी और 5 ऐसी गलतियां शामिल हैं जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आप इस पवित्र त्योहार को सही तरीके से मना सकें। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठा सकें। और साथ ही हम आपको 5 ऐसे काम भी बताने वाले हैं, 5 ऐसी गलतियों के बारे में भी बताने वाले हैं जिनको आप बकरा ईद के मौके पर भूलकर भी ना करना, वरना आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को साल में 2 ईदें अता फरमाई हैं। पहली ईद तो है ईद उल फितर, जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है, और दूसरी ईद है ईद उल अहा, जिसको बकरा ईद भी कहा जाता है। ईद उल फितर के बाद मुसलमानों के लिए दूसरा सबसे बड़ा त्योहार बकरा ईद का त्योहार है, जिसे मुसलमान बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। याद रखें, इस्लामी महीने के हिसाब से 10वां महीना यानी कि रमजान के बाद साल की पहली तारीख को ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाता है और ईद उल फितर के 70 दिनों के बाद यानी कि 2 महीने 10 दिन के बाद ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद का त्योहार मनाया जाता है। बकरा ईद का त्योहार इस्लामी महीने के हिसाब से 12वें महीने में यानी कि इस्लामी आखिरी महीने में मनाया जाता है। इसके बाद मुहर्रम का महीना शुरू हो जाता है, जो इस्लामी साल का पहला महीना होता है, यानी कि मुहर्रम के महीने से इस्लामी साल की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार जिलहिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल अहा इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। यह त्योहार सुन्नते इब्राहिमी और ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से ईद उल फितर रमजान के महीने में रोजा रखने की खुशी में मनाया जाता है, ठीक उसी तरह से ईद उल अजहा भी हज पूरा होने की खुशी में मनाया जाता है। ईद उल अजहा के दिन सभी मुसलमान भाई सबसे पहले ईदगाह में जाते हैं और वहां पर जाकर सबसे पहले ईद की खास नमाज अदा करते हैं। इसके बाद अपने घर में जाकर अपने पाले हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं।
अब आपको बताते हैं कि इस साल यानी कि 2025 में ईद उल अहा यानी कि बकरा ईद का त्योहार कब और कितनी तारीख को मनाया जाएगा, यानी कि इस बार अंग्रेजी की कितनी तारीख होगी और किस दिन यह त्योहार मनाया जाएगा, कितनी तारीख को ईद की नमाज पढ़ी जाएगी और किस दिन कुर्बानी की जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले तो आप याद रखें कि जिस दिन बकरा ईद का चांद दिखाई देता है उसके 10 दिनों के बाद ईद उल अहा की नमाज अदा की जाती है और कुर्बानी की जाती है। याद रखें, इस बार इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से इंशा अल्लाह 28 मई 2025 बुधवार के दिन ईद उल अहा का चांद दिखाई देने की पूरी उम्मीद है, यानी कि इस साल 28 मई को बकरा ईद का चांद दिखाई देने वाला है। इसका मतलब यही है कि 28 मई की रात चांद रात होगी। अब जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि बकरा ईद का त्योहार चांद की 10 तारीख को मनाया जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो इस बार यानी कि 2025 में इंशा अल्लाह 7 जून 2025 शनिवार के दिन ईद उल अजहा की 10 तारीख होगी और इसी दिन ईद उल अहा की नमाज पढ़ी जाएगी और इसी दिन पहले दिन की कुर्बानी की जाएगी। इसका मतलब यह है कि इस साल 2025 में इंशाअल्लाह 7 जून यानी कि शनिवार के दिन बकरा ईद का त्योहार मनाया जाएगा और फिर 8 और 9 जून 2025 तक कुर्बानी की जाएगी। मगर इसके साथ ही आप यह भी याद रखें कि ईद का त्योहार चांद पर डिपेंड करता है और हमने आपको जो यह तारीख बताई है यह 29 के चांद के हिसाब से बताई है और इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से बताई है। मगर कई बार चांद आगे या पीछे होने की वजह से इस्लामी कैलेंडर की तारीख भी बदल जाती है। इसलिए हमने आपको जो यह तारीख बताई है इसको आप फिक्स ना समझें, मतलब कि आप यह पक्का ना समझें कि इसी तारीख को ही ईद उल अहा का त्योहार मनाया जाएगा। अगर चांद एक दिन आगे या पीछे दिखाई दे देता है तो फिर बकरा ईद मनाने की तारीख भी एक दिन आगे या पीछे हो सकती है। बकरा ईद के त्योहार की सही तारीख तो हमें बकरा ईद से 10 दिन पहले ही मालूम चल सकेगी, जब ईद उल अजहा का चांद दिखाई दे देगा। इसके बाद ही बकरा ईद मनाने की सही तारीख मालूम चल सकेगी। अगर बकरा ईद का चांद एक दिन आगे या पीछे हुआ तो हम आपके लिए एक और वीडियो बना देंगे जिसमें आपको कंफर्म तारीख बता दी जाएगी। दोस्तों, अब आपको 5 ऐसे काम बताते हैं, 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि बकरा ईद के मौके पर ये 5 गलतियां आप भूल कर भी ना करें, वरना आप लोग तबाह और बर्बाद हो जाओगे। नंबर 1, हैसियत हो तो कुर्बानी जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहला काम तो यह है कि आप बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना ना भूलें, यानी कि बकरा ईद के मौके पर आप इस बात को जरूर याद रखें कि अगर आप कुर्बानी करने की हैसियत रखते हैं तो आपको चाहिए कि आप बकरा ईद पर अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी जरूर करें, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है लेकिन फिर भी वह कुर्बानी नहीं करता है तो उसको चाहिए कि वह हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। मतलब कि इस बात पर अल्लाह के प्यारे नबी ने इतनी नाराजगी जाहिर की है। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी इरशाद फरमाया है कि कुर्बानी करने वालों को कुर्बानी के जानवर के एक एक बाल के बदले अल्लाह ताला एक एक नेकी अता करता है। इसलिए अगर आप कुर्बानी की हैसियत रखते हैं तो बकरा ईद के मौके पर आप कुर्बानी जरूर करें। नंबर 2, दिखावा ना करें। दोस्तों, दूसरी गलती है बकरा ईद के मौके पर दिखावा करना। याद रखें, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी के जानवर का दिखावा करते हैं। अपने कुर्बानी के जानवर को बाजारों में घुमाते और फिर आते हैं और लोगों से कहते फिरते हैं कि हमने यह जानवर 500 का खरीदा है, यह इतने किलो का जानवर है। इस तरह से वह दिखावा करते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। बकरा ईद के मौके पर आप किसी भी तरह का कोई दिखावा ना करें। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें, किसी दिखावे के लिए ना करें। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि बकरा ईद के मौके पर जिसने खुशदिली और सवाब की नीयत से अल्लाह की राह में कुर्बानी की तो अल्लाह ताला उसको जहन्नुम की आग से महफूज फरमा देगा। नंबर 3, दूसरों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। दोस्तों, बकरा ईद के मौके पर आप कोई भी ऐसा वैसा काम भी ना करें जिससे दूसरे धर्म के लोगों को बुरा लगे, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। याद रखें, इस्लाम हमें सब धर्मों की इज्जत करना और आदर करना सिखाता है। इसलिए आप बकरा ईद के मौके पर कोई भी ऐसा वैसा काम हरगिज ना करें जिससे किसी और को बुरा लगे और उनकी भावनाएं आहत हों। जैसे कि गाय के साथ हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है, वह गाय को माता मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। इसलिए आप गाय की कुर्बानी का दिखावा ना करें। गाय के साथ आप कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें
जिससे हिंदू भाइयों को बुरा लगे, क्योंकि हमें हमारा इस्लाम यही सीख देता है। नंबर 4, गरीबों की मदद करें। दोस्तों, बकरा ईद के मौके पर आप अपने आसपास के गरीब लोगों का भी जरूर ध्यान रखें और उनकी जितनी हो सके मदद भी करें, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी जब भी ईद उल फित्र और ईद अहा का त्योहार आता था तो दिल खोलकर गरीबों की और बेसहारा लोगों की मदद करते थे। इसके अलावा बकरा ईद के मौके पर जब आप अपने घर में कुर्बानी करें तो उसका गोश्त आप अकेले ही ना खाएं, बल्कि आप उसके 3 हिस्से करें। उनमें से पहला हिस्सा आप अपने रिश्तेदारों को या जान पहचान वाले लोगों में बांटें, दूसरा हिस्सा गरीबों को या मिस्कीन लोगों में बांटें और तीसरा हिस्सा आप अपने खुद के लिए अपने घर में रखें। मगर कुछ लोग कुर्बानी का सारा गोश्त ही अपने घर में रख लेते हैं, गरीबों और मिस्कीनों का ख्याल नहीं करते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। इसको भी आप बकराईद के मौके पर भूलकर भी ना करें। और नंबर 5, कुर्बानी की फोटो सोशल मीडिया पर ना डालें। दोस्तों, 5वीं गलती यह है जिसको बहुत से मुसलमान बकरा ईद के मौके पर करते हैं। वह यह है कि बहुत से लोग कुर्बानी के जानवर की फोटो या कुर्बानी करते वक्त की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। आप बकरा ईद के मौके पर यह गलती भी भूल कर ना करें। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए करें, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। इसके अलावा बकरा ईद का त्योहार आने से पहले पहले आप अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करें, क्योंकि हम और आप बहुत खुशनसीब हैं जो अल्लाह के करम से हमें एक और ईद उल अहा का त्योहार नसीब हुआ है। ना जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो पिछली बार हमारे साथ में थे, मगर वह इस बार इस दुनिया में नहीं है, यानी कि उनका इंतकाल हो चुका है। इसलिए आप बकरा ईद के मौके पर अल्लाह ताला का शुक्र भी जरूर अदा करें कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे आपके करम से एक और ईद उल अहा मनाने का मौका नसीब हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि बकरा ईद आने से पहले पहले ये वीडियो और भी मुसलमानों के पास में पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हो।